हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल मौर्य आप सभी को स्वागत करते हैं मैथ मैजिक यूपी बोर्ड में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे, जिसमें इसके कुछ नियम है पहले नंबर अध्याय का, उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया प्रमेयिका क्या होते हैं इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है इसमें। तो सबसे पहले प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमेयिका यानी जो प्रमेयिका होता है किसे कहते हैं प्रमेयिका। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। किन में करते हैं? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। और दूसरा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक हो, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक आप ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं ए को, ठीक है, और उसके बाद से फिर बी को ले लेते हैं। जैसे ए हो गया और बी हो गया, दो धनात्मक पूर्णांक हो गए। इनके लिए हमें दो पूर्ण संख्या, जैसे माने इनके लिए, किनके लिए, यह ए और बी के लिए, यानी इनके लिए दो आपके पास पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। किस रूप में? एक मान लीजिए Q हो गया और दूसरा क्या बन गया? R, ठीक है। इस अनुसार माने Q और R हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं, इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि क्या मिलता है हमें। जैसे A इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में R। अब आप सोचेंगे कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R क्या है, तो इसको भी बता दे रहे हैं आपको। इसमें मान लीजिए आपका जो A होता है A, इस A को हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य होता है। और B जो होता है इसको हम लोग भाजक के नाम से जानते हैं। क्या होता है? भाजक। और उसके बाद से R जो दिया है, Q जो दिया गया है, इस Q को हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और लास्ट में बचता है R, जिसको हम क्या बोलेंगे? शेषफल कहेंगे। क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे। तो इस नियमानुसार हम ये जानते हैं, पहले से ही पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं क्या कि भाजक गुणे भागफल, और उसके बाद से जितना आता है उस शेषफल को क्या करते हैं हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ते हैं तो ये भाज्य के बराबर हमें वैल्यू क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस नियमानुसार हम लोग, जैसे में आप देख रहे हैं भाज्य, भाजक और भागफल दिया गया है, शेष आपका R दिया गया है। तो ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा, सबसे पहले बताया था आपको प्रमेयिका। तो प्रमेयिका क्या होता है, तो आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप बताइएगा। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिनका प्रयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए, और उसके बाद से उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भी करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। क्योंकि आप इन दोनों संख्याओं में ये तो जानते ही होंगे कि 135 और 135 और उसके बाद से दूसरा आपका दिया गया है 225। इन दोनों में अगर डिफरेंट देखा जाए तो ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा किसी भी बड़े अंक में ही छोटे अंक से भाग जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे हम लोग पहले से ही जानते हैं सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर हम लोगों का फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल।
भाजक गुणे भागफल और प्लस करते हैं उसमें किसको, शेषफल को। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू और प्लस में क्या होता है आर। इस सूत्र के अनुसार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको पहले ही बताया कि 225 और 135 में 225 बड़ा और 135 क्या है, छोटा। तो जब ये छोटा है तो यानी इस संख्या से हम इसमें भाग करेंगे। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 135, ठीक है, और यहाँ पे 225 पहले कर लेते हैं इस नियम से, उसके बाद से आप करेंगे। एक बार लेकर चलते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 135, ये 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, अभी में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इस संख्या को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लेके आ जाएंगे। फिर 90 से इसमें गुणा करेंगे, 90 दूना 180 से अधिक हो जाएगा, तो एक ही बार लेकर चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 90। फिर 5 की जगह पे 5 और ये 13 में से 9 जाएगा 4। फिर इस वाले संख्या को यहाँ लेके आएंगे, 2 बार ले चलेंगे तो 45 दूना कितना होता है, 90। पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसका जो मसा होगा वो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये तो ऐसे कर लिए हम लोग। लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने थे, यानी हम लोग ऐसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि सबसे बड़ा अंक ये है और ये क्या है, छोटा। तो यहाँ पे 225 यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग 225 बराबर, ये क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य। अब इसमें नियम ये लगाएंगे, देखते हैं कितनी बार में चलता है। ये 225 है तो यहाँ पे 225, माफ कीजिएगा, 225 के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले इससे भाग करना है, यानी ये हो जाएगा 135 गुणे कितनी बार जाएगा। तो इसको करने से ये बेनिफिट मिलता है पहले कि हम देख लेते हैं कितनी बार गुणा होता है। तो मान लीजिए एक बार गुणा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्रानुसार बी क्यू, बी का क्या मतलब है, इससे मतलब है, क्यू का क्या मतलब है, इससे मतलब है, और आर का क्या मतलब है, इससे मतलब है। तो हम लिखेंगे 135 गुणे 1 और प्लस शेषफल कितना है, 90, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर दूसरे स्टेप में अब पूरा पूरा विभाजन तो हुआ नहीं, तो फिर 135 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से 90 से इसको करेंगे, 90 से भाग करेंगे इसमें, तो लिखेंगे 90 गुणे 1 और प्लस में 90 कम में 90 कितना शेष बच गया, 45 बच गया, तो 45 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से अभी पूरा विभाजन नहीं हुआ तो फिर 90 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद से देखते हैं कितनी बार जाता है, तो 45 गुणे 2 और प्लस में शेषफल कितना हो गया, 0। तो जैसे ही 0 हो जाएगा तो लास्ट में जिस संख्या से विभाजन होता है, जिस संख्या से भाग पूरा पूरा जाता है, वहीं इसका क्या बन जाता है, मसा। तो मसा बराबर कितना हो गया, 45। ये भी आपका आंसर हो गया और ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया गया 196 और 38,220 को हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम नियम से इसको हल करना है। ठीक है, तो आपको पहले ही बताए हैं कि हल करते समय इस बात को ध्यान रखना है कौन बड़ा और कौन छोटा है। जैसे मान लीजिए 196 और यहाँ पे 38,220 में 38,220 क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा है तो इसको हम लॉन्ग विधि से, यानी हम लिखेंगे 38220 मर्शा विधि से हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 196। इसमें पहले एक बार लेकर चलते हैं। ठीक है, एक बार जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 7, 7 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, माफ कीजिए 17 में से 9 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ बन गया तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माफ कीजिएगा बार बार गलती हो रही है, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ 196 और 186 हो गया, इसका मतलब ये बड़ा है। तो जब बड़ा है तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो ऊपर से क्या करेंगे, हम 2 को उतार लेंगे। कितनी बार गया, 1 बार गया है। ठीक है, अब देखते हैं अब कितनी बार जाएगा ये, तो हम लोग इसमें 9 9 6 के 54, तो यहाँ 9 से कर लेते हैं। ठीक है, 9 से करेंगे तो 9 6 के 54 हो जाएगा, 54 का 4 हासिल 5 हो जाएगा, 9 9 81 81 और 5 86, 86 के 6 हो जाएगा, हासिल
8 हो जाएगा, और 9 एकम में 9, 9 और 8, 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 8 17 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। अब 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 15, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो गया 7, 7 में 7 नहीं जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से कितने उतारने हैं आपको, 0 उतारने हैं। अब देखते हैं कितनी बार 0 है, इसका मतलब लास्ट में 5 से कर सकते हैं हम लोग, तो 5 छके 30 हो जाएगा, 5 9 45, 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 छके में 5 और 4 कितना बन जाएगा 9, पूरा पूरा कट गया ये। इसका मतलब इसमें हम लिख सकते हैं क्या, मौसा बराबर लास्ट में किससे कटा है 195 से, तो ये 195 क्या बन जाएगा, इसका मौसा बन जाएगा। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन से कर लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में, तो ये 38,220 बराबर कितना है, ये 196 में, 196 में अगर हम गुणा करते हैं 195 में और प्लस कर देंगे कितना 0 को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। लास्ट में जिस संख्या से कटा है उस संख्या को हम मसा के रूप में लिख सकते हैं। तो मसा बराबर कितना हो गया 195। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर प्रश्न।